केंद्र की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा ने प्रोटोकॉल कमेटी का पहली बार गठन किया है और इसको लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की। सुनिए। हरियाणा विधानसभा ने 2023-24 के लिए समितियां गठित की है और समितियां किस तरीके से कामकाज करेगी और इन समितियों में क्या खास तौर पर ध्यान रखा गया है गठित करने से पहले, इसको लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद है। स्पीकर साहब, आपने 2023-24 के लिए कितनी समितियां गठित की है और किस तरीके से ये कामकाज करती है? देखिए, वर्ष 2023-24 के लिए 14 विधानसभा समितियों का गठन किया गया है। इसमें अब की बार विशेष तौर पर जो प्रोटोकॉल कमेटी है, जो अधिकारियों का जो व्यवहार है, कॉन्टेम्पचुअस बिहेवियर कई बार अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ किया जाता है, उसका संज्ञान लेने के लिए एक प्रोटोकॉल कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा 13 समितियां हैं और विभिन्न कमेटियां अपना अपना काम करती हैं। अब की बार जो कमेटियां हमने गठित की हैं, इसमें जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उनको भी हमने उचित स्थान दिया है, उचित सम्मान दिया है। जैसा मैंने कहा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पिछले साल से ही हमने शुरू किया कि वो जो विपक्ष है चेयरमैन उसका होना चाहिए। उससे पहले ये परंपरा यहाँ पर नहीं थी। इसी प्रकार से जो आश्वासन समिति है उसका भी चेयर जो है कांग्रेस के जो विपक्ष के साथी हैं, वो अन्य विपक्षी जो दल हैं उनको भी हमने कमेटियों के अंदर उचित स्थान देने का प्रयास किया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अधिकारियों की ना देखने के कारण या अधिकारियों की लापरवाही के कारण सालों साल लेट होते चले जाते हैं और जिसका खमियाजा उसकी कीमत बढ़ जाती है और जिस समय पर वो कमेटी प्रोजेक्ट तैयार होना चाहिए था वो लोगों को मिल नहीं पाता। तो इस बार जो भी अलग अलग कमेटियां, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की हैं, हेल्थ के क्षेत्र की हैं या अकाउंट्स की हैं जैसे, या PWD B&R की हैं, अपने ULB की हैं, ये सभी कमेटियां फील्ड के अंदर जा कर के अलग अलग विभागों की समीक्षा भी करेंगी। कहीं पैसे का अपव्यय तो नहीं हुआ, कहीं पैसे की बर्बादी तो नहीं की गई और प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले क्यों हुआ उसके कारणों की भी जांच करेंगी। और वो कमेटी जब जाएंगी फील्ड में से अपनी वो सिफारिश देंगी कि इस यहाँ पर इस प्रकार जो भी उनकी सिफारिशें आएंगी उन पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से जो उसका जवाब तलब किया जाएगा। सर, आपने कमेटियों की बात की, आपने बताया कि नई परंपराएं आपने शुरू की है। 2 ऐसी समितियां हैं जिसमें आपने विपक्ष के जो विधायक हैं उनको भी चेयरमैन जो है वो बनाया है। इसके साथ साथ आपने जो प्रोटोकॉल कमेटी बनाई है, इससे पहले भी आपके सामने कई विधायकों ने शिकायत अलग अलग समय पर की कि उनके फ़ोन नहीं उठाए गए या उन्हें जो एक जनप्रतिनिधि के नाते जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। इस मामले में आपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी बातचीत करने की कोशिश की थी पूरा समाधान करवाने के लिए। तो अभी आप मानते हैं कि प्रोटोकॉल कमेटी बनने के बाद जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अधिकारी जो उनका मान सम्मान करे ये तय होगा, नहीं तो कार्रवाई जो है वो कमेटी करेगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए, जब आपको याद है, मुझे ये जिम्मेवारी मिली थी, बहुत सारे विधायकों ने उस समय इस बात की शिकायत की थी और उसी समय फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर चर्चा की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र के माध्यम से सभी जिले के जो उच्च अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए थे कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका मान सम्मान होना चाहिए, उनके फ़ोन अटेंड किए जाने चाहिए। उसके पश्चात काफ़ी उसके अंदर मैं कहूँगा कि सुधार हुआ। लेकिन अब ये जो प्रोटोकॉल कमेटी है, प्रोटोकॉल कमेटी केंद्र सरकार की हिदायतों के तहत केंद्र सरकार का जो पत्र सभी चीफ सेक्रेटरीज को प्रदेशों को आया है, उसके अंदर विशेष आग्रह उन्होंने कहा है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का मान सम्मान होना चाहिए। विशेष तौर पर उनके अंदर ये लेटर में ये भी लिखा है कि टेलीफोन अटेंड करनी चाहिए। कोई अगर
जनप्रतिनिधि कोई पत्र लिखता है, कोई सवाल पूछता है, तो उसका 15 दिन के अंदर अंदर उसका जवाब जाना चाहिए। टेलीफोन का जवाब तुरंत जाना चाहिए। और अगर वो ये चीज़ें नहीं करते तो ये अवमानना मानी जाएगी, ये उनका अपमान माना जाएगा और उसके मुताबिक ही उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिन्होंने कहा है कि जो समितियां बनाई गई है, ये समितियां फील्ड में जाकर भी काम करेगी, चूंकि फील्ड से जो रिपोर्ट है वो ली जाएगी, ताकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो किसी तरह से लेटरथी कर रहे हैं, लापरवाही कही है, तो उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ विधानसभा में जो कमेटियां बनी है उसमें एक प्रोटोकॉल कमेटी बनाई गई है। जो विधायकों की शिकायतें आती थी कि प्रोटोकॉल के नाते उनका कई बार जो वो अधिकारी कई जगह पर मान सम्मान नहीं करते हैं, तो इसके लिए प्रोटोकॉल कमेटी भी गठित की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।